हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में अगेन आई एम हियर विद अ वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। वंशु को ये बहुत पसंद आता है एंड मेरे लिए भी ये बहुत आसान रहता है, स्पेशली इवनिंग स्नैक में बनाने के लिए। दिस वेरी प्रोटीन रिच एंड बच्चों के लिए इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आई एम विद्या। आई मेक वीडियोस ऑन किड फ्रेंडली फूड, पेरेंटिंग एंड बच्चों की एक्टिविटीज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को जल्दी से बताती हूँ कि मैं कैसे अपना डोसा बैटर जो है वो मैं प्रिपेयर करती हूँ। मेरा जो मंथली मील प्लान होता है उसमें जो है मैं 2 वीक्स मीन्स ऑल्टरनेट वीक्स में जो है डोसा बैटर प्रिपेयर करती हूँ। एवरी वीक करने से फिर देन वो मोनोटोनस हो जाता है, बच्चों को फिर देन रिपीटेडली एक ही चीज़ दो तो देन दे गेट बोर्ड। सो आई मेक द बैटर यूजुअली ऑन संडे नाइट्स, और उसके लिए बाय द इवनिंग जो है आई टू टेक 200 ग्राम्स ऑफ उड़द दाल और 400 ग्राम्स ऑफ राइस। बेसिकली जो है 1:2 का रेशियो मैं यूज़ करती हूँ। मैनी पीपल प्रेफर रेशियो ऑफ 1:3, इनफैक्ट माई मॉम ऑल्सो, बट मैं जो है प्रेफर करती हूँ 1:2 रेशियो, यानी 1 पार्ट ऑफ दाल में आई यूज टू पुट 2 पार्ट ऑफ राइस। विद दिस प्रोपोर्शन जो बैटर जो बनता है वो बिल्कुल प्रोटीन रिच होता है रादर दैन जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम राइस। एंड टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। बिकॉज इट इज़ अ डोसा बैटर सो आई यूज़ टू मिक्स बोथ ऑफ देम, और मैं कुछ मेथी दाना भी ऐड करती हूँ। और सोक करने के लिए आई यूज़ टू पुट द लिड ऑफ द कंटेनर, और मैं उसे फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो जो मिक्स है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। क्योंकि मैं इसे मिक्सी में पीसने वाली हूँ, एंड व्हेन यू ग्राइंड एनीथिंग इन मिक्सर तो वो चीज़ जो है बहुत गर्म हो जाती है। तो प्रिवेंट दैट मैं उसे पहले से ही फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जब हम पीसते हैं तो फिर वो इट कम्स बैक टू रूम टेम्परेचर। सो आफ्टर 2 to 3 आवर्स दाल एंड राइस जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, देन आई यूज टू ग्राइंड इट। फिर जो है मैं अपने अवन को, उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है 75 डिग्री, उस पर मैं जो है प्री हीट करती हूँ, एंड देन आई यूज टू स्विच ऑफ द अवन। यहाँ मेरा बैटर प्रिपेयर हो गया है, एंड देन आई पोर इट इनटू अ कंटेनर। और उसके बाद जो है वो जो स्लाइटली हीटेड हल्का गर्म अवन जो रहता है उसके अंदर आई यूज़ टू प्लेस इट। इसे होता ही है, उसे बाहर के क्लाइमेट के टेम्परेचर का असर नहीं होता, एंड वो डेफिनेटली नेक्स्ट मॉर्निंग तक जो है फर्मेंट हो जाता है। अगर बहुत ठंडा है क्लाइमेट तो आप एक बार बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे 5 बजे कुछ एक बार और अवन को थोड़ा सा प्रीहीट कर सकते हैं एकदम कम टेम्परेचर पे, और फिर वो डेफिनेटली फर्मेंट होगा। एंड आई यूज़ टू इसमें हाफ ऑफ द बैटर आई यूज़ टू प्लेस इन रेफ्रिजरेटर, एंड बाकी ज़्यादा है उसे मैं यूज़ करती हूँ। सो आई लाइटली ग्रीस द तवा, एंड देन वंशु के लिए जब मैं बनाती हूँ तो मैं थोड़ा और पतला और छोटा सा बनाती हूँ। ऑयल जो है बिल्कुल जेनरसली यूज़ करें, तभी वो जो है उसका एकदम एक टेस्टी क्रस्ट बनेगा। देन फिर तुरंत उस पर जो है एग ब्रेक करके यू स्प्रेड द एग और मिक्स द एग विद द हेल्प ऑफ स्पून, और उसे अच्छे से स्प्रेड करें। एग को बहुत ज़्यादा ऐसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी लाइक दिस ओनली। फिर उसके ऊपर फिर से हल्का सा जो है ऑयल डालें। उसके बाद जो है आप जैसे ही देखें कि एग जो है ऑलमोस्ट हाफ डन होने लगा हो, तब यू जस्ट फ्लिप इट डाउन। अब जो है फ्लेम को बिल्कुल हाई रखें ताकि एग जो है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। माई फादर ही यूज़ टू यूज़ दिस लेफ्ट ओवर जो डोसा बैटर रहता था लास्ट का बचा हुआ, उससे वो ही यूज़ टू मेक दिस एग डोसास। वो जो है वो यहाँ तक ही बनाते थे, जस्ट यूज़ टू पुट एग एंड यूज़ टू फ्लिप इट अप एंड रोस्ट इट नाइसली। इसके बाद जो मैं आप लोगों को एडिशनल स्टेप्स दिखाऊंगी, दिस एक्चुअली आई लर्न फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट इन केरला। फ्लेम को जो है आप लो रखें, एंड देन यू फास्टली स्प्रिंकल सम पेपर। बहुत ज़्यादा पेपर मैं नहीं डालती, वंशु के लिए बना रही हूँ, दैट इज़ वाई। देन आई यूज़ टू पुट चीज़ जो है मैं अमूल का प्रोसेस चीज़ यूज़ करती हूँ, कैन वाला। दिस वन आई फाइंड मोस्ट इकोनॉमिकल। आप चाहें तो श्रेडेड चीज़ अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। देन चीज़ के जो है स्लाइसेस कर आप यू जस्ट स्प्रेड इट ओवर द डोसा, ये बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह। और इनफैक्ट इवन द बेस ऑल्सो, उसे भी बिल्कुल एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा की तरह ही स्लोली रोस्ट करना है, तब वो जो है उसमें वो एक क्रंच आता है, एंड इट टेस्ट्स ऑल्सो वेरी यम। एंड वंशु को जो है मैं ऐसे ही सर्व करती हूँ। उसे आजकल चीज़ का बहुत क्रेज़ चल रहा है उसका, तो उसे वो चीज़ दिखना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया है। दैट इज़ वाई जो है मैं इसे ओपन पिज़्ज़ा की तरह ही देती हूँ उसे, एंड ही लव्स टू ईट इट लाइक दैट। उसे कभी कभी सॉस भी पसंद आता है उसके साथ खाने में।
And when I cook it for myself, I used to put a little more of डोसा बैटर और उसके ऊपर इसी तरीके से एग स्प्रेड करके, and then I used to add some more oil and flip it, and when it is nice golden brown, उसके बाद उसे टर्न करके I used to add चीज़ स्लाइसेस. मैं इसे हाफ ऑफ डोसा में स्प्रेड करती हूँ, and then I used to sprinkle some pepper, and when I make for me I also add some chili flakes. This was that recipe from that restaurant. And then उसे fold कर लें, and like a pizza you can cut it into slices. इसे तुरंत गर्म गर्म खाएँ, then it tastes good. सो दिस वॉज टुडेज रेसिपी. अगर आपको इसी तरीके के और किड फ्रेंडली फूड वीडियोस देखने हैं तो उसके लिंक्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं. दे आर ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक देम आउट. अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं रेसिपी से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड मेरा एक गिव अवे एंट्री ओपन है, प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन दैट. लास्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया है. एंड इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगले वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.